वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो हमारे पास आज स्टार्ट होने जा रहा है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। कौन सा पैटर्न स्टार्ट होने जा रहा है? ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। एक मिनट वेट कीजिएगा। इसके मैं मौजूद जो था आज का टॉपिक। ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिपल कैंडलस्टिक हमारा हेडिंग होगी। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके अंदर मजीद हमारे पास पैटर्न्स होंगे। ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये हमारे पास क्योंकि हमने पहले सिंगल कैंडलस्टिक पढ़ी थी, उसके अंदर आ जाता था डोजी और बिरिश, बुलिश, और उसके बाद हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये कैंडलें थी। उसके बाद हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा। उसके अंदर थी बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, उसके बाद ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर टॉप, और पेरेशन पैटर्न। इस तरह के हमारे पास पैटर्न थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉपिक आएगा वो है हमारा फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा मॉर्निंग स्टार्स। मॉर्निंग स्टार से एक चीज वाजे हो रही है, मॉर्निंग किस चीज की अलामत है? मॉर्निंग एक नई सुबह जो है ना, एक नई उम्मीद की, एक नई ऊंचाई ऊंचाई की, एक नई खुशी की खबर, या कोई कह लें एक्सपेक्टेशंस एक की अलामत है मॉर्निंग। मॉर्निंग स्टार से मुराद ये है कि ये कोई चीज बूस्ट हो रही है। ये क्या चीज जाहिर करती है हमें? ये जाहिर करता है कि हमारे पास जो मॉर्निंग स्टार्स पैटर्न है, ये हमारे पास बुलिश पैटर्न होगा। ये हमारे पास बुलिश पैटर्न होगा। मॉर्निंग से मुराद है कि मार्केट के अंदर जवाल के बाद, जैसे हम कहते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह होती है, एक चमकती हुई सुबह होती है, तो मार्केट के जवाल के बाद, मार्केट के अंदर सेलिंग के बाद, मार्केट का अंदर एक बाय रिवर्सल आएगा। मार्केट के अंदर एक अच्छा रिवर्सल जब आएगा, इसको हम कहेंगे कि ये मार्केट अब बाय जाने वाली है। तो इसकी निशानी क्या होगी? मॉर्निंग स्टार्स कैंडल्स कैसी कैंडल्स होंगी इसके? ये हमारे पास क्योंकि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके अंदर तीन कैंडलें बनेंगी। हमने वेट करना है कि कोई भी मॉर्निंग स्टार के अंदर कोई हमारे पास जोन हो, सपोर्ट जोन, उसके अंदर पहले कैंडल एक इस तरह की बने, बिरिश कैंडल हो। बिरिश कैंडल इसको बनाते हैं इस तरह से। इस तरह से बिरिश कैंडल हो और किसी भी सपोर्ट जोन के ऊपर बन रही हो, तो फिर नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट करा। नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए इसके लो से थोड़ा गैप में ओपनिंग हो, हल्का सा ऐसे ओपनिंग हो उसकी, और ऐसे हो ये, और ये 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 इसकी ग्रीन होनी चाहिए, बॉडी इसकी ग्रीन होनी चाहिए। इस तरह की कैंडल कुछ बने।
ये कैंडल थोड़ा छोटी हो गई है इसलिए मजेदार कैंडल नहीं बन रही, लेकिन इसको बना लेते हैं अच्छा सा कैंडल। इस तरह की कोई कैंडल हो, और ये पहले मैं बता चुका हूं कि कौन सी कैंडल हो, बुलिश। और इसकी जो ओपनिंग प्राइस है, अब मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर नोट करवाता हूं। इसमें ओपनिंग प्राइसेस, इसमें इसके ओपनिंग प्राइसेस ये है, इस, और इसकी ये क्लोजिंग प्राइस। अब नेक्स्ट लास्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से हल्का सा थोड़ा सा गैप में ओपन होगा तो थोड़ा बेहतर पावरफुल हमारे पास पैटर्न बनेगा। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है। इसकी है, इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। और नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बननी चाहिए इस तरीके से कि यहां से ओपन हो और इस तरीके से ये क्लोज हो। मिनिमम इसके अंदर हम कैंडल्स के नाम रखते हैं पहले, वो ज्यादा सब उससे समझ आए। कैंडलों को थोड़ा छोटा बनाते हैं इस तरीके से, क्रीम लाकर थोड़ा पैटर्न हमें समझ आए। जो चीज यहाँ पर मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, कैंडल थोड़ा दूर हो गई थी तो पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था मजेदार। इसके अंदर फर्स्ट कैंडल, इस कैंडल को हम देंगे, क्योंकि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तीन कैंडलों के साथ ये पैटर्न बनेगा, तीन कैंडलों के साथ। और इसके अंदर हमारे पास ये जो कैंडल है ये वाली, इसको हम देंगे फर्स्ट, फर्स्ट कैंडल इसका नाम देंगे हम ये। और इस कैंडल को हम नाम देंगे सेकंड कैंडल। और हमारे पास लास्ट कैंडल ये होगी, ये होगी हमारे पास थर्ड। अब तीन कैंडलों का ये पैटर्न मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। किसी भी मार्केट के अंदर एक ऐसे करके इसी के ऊपर हम बना लेते हैं। ये मॉर्निंग स्टार, ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये मार्केट के अंदर एक ट्रेंड बनता हुआ आ रहा होगा इस तरीके से, ऐसे। ये पैटर्न इस तरीके से एक बनता हुआ आ रहा होगा। कैंडलें छोटी बड़ी हो सकती हैं, जैसे हम पहले पैटर्न बनाते हैं वैसे सेम पैटर्न होगा ये भी। एक सेलिंग पैटर्न है ये, कि मार्केट के अंदर एक अंधेरा छाया हुआ है, मार्केट के अंदर एक जवाल की पोजीशन है, मार्केट की वैल्यू जो है टाइम के साथ गिरते जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर एक नया चेंज आ रहा है, मार्केट सेलिंग पॉइंट, सेलिंग प्रेशर के अंदर है। मार्केट की जो, हम गोल्ड को लगा लें, गोल्ड के ऊपर सवाल आ गया है, लोगों ने गोल्ड को बेचना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही लोग गोल्ड को बेचना स्टार्ट करते हैं तो फिर इस तरीके से हमारे पास गोल्ड एक सपोर्ट जोन के ऊपर जाता है। सपोर्ट जोन के ऊपर जाते ही एक ऐसी फर्स्ट कैंडल बनती है, और फिर नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि ये कैंडल बन रही है कि इससे एक चीज शो ऑफ हो रही है कि बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, मार्केट के अंदर काफी ज्यादा सेलिंग आने वाली है। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट जोन की वजह से फिर क्या होता है कि एक हमें इस तरह की कैंडल मिलती है जो पिछली कैंडल से हल्का सा गैप के अंदर ओपन होकर और अनडिसीजनल कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती है। इस कैंडल से भी हमें कंफर्म नहीं होता कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आने वाला है, लेकिन जैसे ही सपोर्ट जोन के ऊपर बनेगी ये, हम थोड़ा मुहतात हो जाएंगे, हम थोड़ा रेडी हो जाएंगे, थोड़ा तैयार हो जाएंगे कि नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल, ये हो गई हमारी फर्स्ट कैंडल,
लॉन्ग बिरिश कैंडल होनी चाहिए, बड़ी बिरिश कैंडल। सेकंड कैंडल बुलिश कैंडल होगी लेकिन डोजी होगी, अनडिसीजनल कैंडल होगी। हम थर्ड कैंडल का वेट करेंगे। थर्ड कैंडल कैसी बननी चाहिए? फर्स्ट कैंडल के मिनिमम 50% हिस्से को वो अपने अंदर खा जाए, अपने अंदर जम कर ले। मिनिमम 50%। जैसे ही मिनिमम 50% ये अपने अंदर जम करेगी तो मार्केट के अंदर हमें पता चल गया कि एक अच्छा रिवर्सल, बाय रिवर्सल आने वाला है। और फिर हम मार्केट के अंदर वेट करेंगे। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी हम यहां से एक अपनी एंट्री प्लान करेंगे। किस तरीके से? ये लॉन्ग की हम एंट्री ओपन करेंगे यहां से, और इस पैटर्न के नीचे, इसका जो पैटर्न है ये बन रहा है। या फिर आपको अपनी रिस्क रिवार्ड बेहतर बनानी है तो आप इसको इस कैंडल के नीचे भी, लेकिन ज्यादा बेस्ट ये है कि आप इस पैटर्न के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास जोन होगा, कोई भी बाय जोन हमारे पास, ओ सॉरी सेलिंग जोन, रिजेक्शन जोन हमारे पास, सप्लाई जोन पड़ा होगा, वहां तक हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। कैंडलों की पहचान सीख लें, देख लें। मार्केट के अंदर एक डाउन प्रेशर था, एक सपोर्ट जोन के ऊपर आकर एक बड़ी बिरिश कैंडल बनती है, फिर अनडिसीजनल कैंडल बनती है, उसके बाद फिर एक बाय मोमेंटम कैंडल बनती है जो मिनिमम फर्स्ट कैंडल के 50% हिस्से को कवर कर ले, 50% हिस्से को अपने अंदर जम कर ले, तो हमें पता चल जाएगा कि अब मार्केट के अंदर बुलिश रिवर्सल आने वाला है। तो जैसे ही मार्केट के अंदर बुलिश रिवर्सल आएगा हम इस जगह से एंट्री प्लान करेंगे अपनी, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखकर अपना टारगेट नेक्स्ट रख सकते हैं। मिनिमम इसके अंदर हमें जो रिस्क की रिवार्ड रखनी है वो 1.1 बाई 1.15 या 1/2 रिस्क की रिवार्ड हमारी होनी चाहिए अगर हमें अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। अगर हमें 1/1 से कम रिस्क रिवार्ड मिल रही हो, मिसाल के तौर पर कि कोई रिजेक्शन जोन यहां पर हमें मिल जाता है इस जगह के ऊपर, कोई मार्केट के अंदर रिजेक्शन जोन है, तो हम अगर इतना सा प्रॉफिट और इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। कि हमें जब भी नुकसान होगा, ज्यादा होगा, लॉस होगा, तो वो लॉस ज्यादा होगा। जब भी हमें प्रॉफिट हासिल होगा तो बहुत छोटा होगा, जिससे हमारा अकाउंट ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे ही आज हम अपने स्मार्ट स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी का नतीजा आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने 44 45 से गोल्ड को बाय करवाया, 42 हमारा स्टॉप लॉस जस्ट 30 पिप्स का, और टेक प्रॉफिट हमारा जो था वो था 90 पिप्स का। 1/3 की रिस्क रिवार्ड के साथ इस तरह मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल रहा जाता है। अगर आप 1/3 नहीं भी कर रहे, 1/1 के ऊपर हाफ प्रॉफिट बुक करें, और 1/1, 1/2 तक, 1/3 तक अपना हाफ ट्रेड्स को होल्ड रखें। ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार से मुराद है, आप लोगों को एक और एग्जांपल बताता हूं कि एक बंदा, अल्लाह ना करे किसी के साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन एक मिसाल देने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, एक पहाड़ी से बंदा यहां से फिसला, बल्कि यहां पर फिसला कर भी दिखाता थोड़ा। ये यहां से ऐसे फिसलता आ रहा है, काला बादल जो उसको बोलते हैं शायद, ये खाते हुए आ रहा है। और जैसे ही ये एक पहाड़ी के ऊपर किसी सपोर्ट के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर खड़ा होने की जगह हो, जहां पर रुकने की जगह हो, जैसे ही ये यहां पर रुकेगा तो इसने क्या किया? फिर यहां पर थोड़ा सा रुका और सांस लिया, थोड़ी देर के लिए यहां पर उसने सांस लिया। और उसके बाद इसने, जब इसको लगा कि अब मुझे सपोर्ट मिल चुकी है, मुझे ताकत मिल चुकी है, तो फिर ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगा इस तरीके से। समझ आ गई? ये है हमारा मॉर्निंग स्टार। इस तरीके से वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट। अब इसके अंदर हम कैंडलें भी बना देते हैं ताकि ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीजों की समझ भी आनी चाहिए। इस तरह की कैंडल्स ये बनाता जाएगा। कैंडल ग्रीन कलर की होगी और इस तरह की कैंडलें बनेगी, छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन कैंडलें बनती जाएंगी। और मार्केट के अंदर
जो है बाय प्रेशर बनता जाएगा जब तक कोई सेलिंग पॉइंट नहीं आता। ये इस तरीके से। ये हमारे पास एक मिसाल मैंने आप लोगों को दी कि मार्केट के अंदर एक कोई पहाड़ी मार्केट लगा लें, कोई पहाड़ी से बंदा फिसलता है आहिस्ता आहिस्ता, वो काला बाजियां खाते हुआ नीचे एक सपोर्ट के ऊपर आता है, एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसको ठहरने की, रुकने की जगह मिलती है। जैसे ही वो किसी जगह पर रुकता है, ये इस तरह वो थोड़ा सांस लेता है, अपने आप को स्टेबल करता है। जैसे ही वो स्टेबल होता है तो उसके अंदर एक पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है ऊपर चढ़ने की, वापस रिटर्न होने की। तो वो अपने अंदर एक वॉल्यूम लेकर आएगा, और एक वॉल्यूम के साथ वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो ये ऐसी कैंडलिंग बनाता हुआ वो मार्केट बाय जाएगी। आप इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मार्केट के अंदर रात का समय है, जैसे अभी भी रात है, अंधेरी रात है। तो क्योंकि मार्केट के अंदर सेलिंग जो है, मार्केट जो गोल्ड की सेलिंग है या किसी भी पेयर की, किसी भी मार्केट की जो क्रैशिंग पॉइंट है, उससे मुराद ये है कि उसकी जवाल पॉइंट है, जो हम उसको अंधेरी रात छाई हुई है मार्केट के अंदर। फिर क्या होता है कि हमें एक सुबह की किरण नजर आती है। ये यहाँ पर ये सुबह की किरण है। जैसे ही सुबह की किरण हमें नजर आएगी, हमें पता चल जाएगा कि अब सूरज निकलने वाला है, अब सवेरा होने वाला है। जैसे ही ऐसे किरण के बाद एक सूरज अपना चेहरा यहाँ पर दिखाएगा, हमें पता चल जाएगा अब सुबह हो गई है, अब हमें काम करना चाहिए, अब हमें अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। तो मार्केट की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये थी हमारी एग्जांपल्स, ये था हमारा मॉर्निंग स्टार। अब हम इसको फाइंड करते हैं आज, या जब भी हमारे पास कोई गोल्ड के चार्ट के ऊपर, कि गोल्ड के चार्ट के ऊपर हमें कोई मॉर्निंग स्टार मिले। जी, मॉर्निंग स्टार हमें मिल चुका। मॉर्निंग स्टार जी ये पड़ा है 3 कैंडल्स, मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, ये नोट कीजिएगा। ये इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर की कैंडल है, ये बिरिश कैंडल है, मैंने आप लोगों को बोला है। और ये एक सपोर्ट जोन के ऊपर बनी है बिरिश कैंडल। और जैसे ही ये कैंडल बनती है, तो नेक्स्ट आपने देखा ये एक सेलिंग प्रेशर के बाद बनी है, यहां से मार्केट ने सेलिंग स्टार्ट की, और ये एक बड़ी बिरिश कैंडल बनी। उसके बाद ये एक बुलिश कैंडल। एक और चीज जो मैंने आप लोगों को पॉइंट नोट करवाया था, गौर से देखिएगा। ये यहां पर मैं आपको फर्क निकाल के दिखाता हूं। ये चेक करें, ये है इसकी क्लोजिंग प्राइस। ये लास्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है। इसको थोड़ा बारीक करते हैं। और ये नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस है। डिफरेंस है या नहीं? ये हल्का सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। ये इस कैंडल की, ये इस कैंडल, और इसको मिलाते हैं हम इस कैंडल से। अब ये इनके दरमियान जो ये हल्का सा डिफरेंस है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डोजी कैंडल के दरमियान मार्केट के अंदर अगर हल्का सा डिफरेंस होगा तो ये हमारे लिए हल्के, हालांकि ये थोड़ा सा, क्योंकि प्रेशर था, प्रेशर की वजह से मार्केट के अंदर गैप के अंदर ओपनिंग हुई है नेक्स्ट कैंडल की। लेकिन सपोर्ट लेने की वजह से बायर्स यहां पर हैवी हुए, और बायर्स के अंदर जब मार्केट यहां पर क्लोजिंग देती है, अनडिसीजनल कैंडल क्लोजिंग देती है, तो फिर हम वेट करते हैं किस चीज का, नेक्स्ट कैंडल का, थर्ड कैंडल का। हमारे पास हम यहां पर भी लिखते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल है, और ये कैंडल, और ये हमारे पास डोजी कैंडल जो है, ये हमारे पास सेकंड कैंडल है मॉर्निंग स्टार पैटर्न की। बड़ा मजेदार ये पैटर्न बना है। अगर उस टाइम पे आप लोगों को स्ट्रेटजी का पता होता, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते। मैं भी आपको लोगों को बताता हूँ कि इसमें प्रॉफिट कैसे बनाए, इसमें कैसे इंटर होना चाहिए था, आपको क्यों इंटर होना चाहिए था, क्या था, सब कुछ। और यहाँ पर ये हमारी जो है थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल। अब जैसे हमने पहले पढ़ा है
फर्स्ट कैंडल बिरिश कैंडल होनी चाहिए, सेकंड कैंडल बुलिश हो लेकिन डोजी कैंडल हो, अनडिसीजनल कैंडल हो। ये अनडिसीजनल कैंडल है, दोनों साइड में विग्स हैं लेकिन ग्रीन कलर की बनी है, ब्लू कलर की बनी है, बुलिश कैंडल है और थोड़ा सा गैप के साथ भी ओपनिंग है। तो हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल जो है इसका मिनिमम 50% कवर कर ले। पहले हम इसको यहां से खत्म करते हैं। ये हम क्योंकि जान चुके हैं हमारी कैंडलें कौन सी हैं, ये कैंडल और ये चेक करो। अब इसका 50% कहां पर बन रहा है, इस जगह पर। जैसे ही यहां पर 50% बनता है, ये यहां पर, बल्कि इसको दोबारा, ये स्टे क्यों नहीं हो रहा, ये इसका 50%, ये है 50% से ऊपर मार्केट क्लोजिंग हुई है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बाय के अंदर एंट्री लेनी है इस जगह से। स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, इस जगह पे। टेक प्रॉफिट हमारा, क्योंकि फर्स्ट रिजेक्शन जोन हमारा यहां पर था, नेक्स्ट रिजेक्शन जोन हमारा ये है, फर्स्ट टीपी हमारा ये होगा। 1/1 से रिस्क रिवार्ड, ये चेक करें, रिस्क रिवार्ड 1/1 बन रही है और TP2 के पास हमारी रिस्क रिवार्ड 1.18 रिस्क रिवार्ड हमारी यहाँ पे बन रही है। ये आप लोगों को पहले बताया कि 1/2 की रिस्क रिवार्ड, क्योंकि ये हमें जैसे ही इस तरह की कैंडल मिले तो हमें अच्छा मोमेंटम नजर आता है, हम मार्केट के अंदर इंटर हो सकते हैं। अगर हम इसको स्टॉप लॉस पहले भी बता चुका हूँ, तो इसके नीचे भी रख सकते हैं। अगर इसके नीचे रखेंगे तो रिस्क रिवार्ड 2.63 हो जाएगी, लेकिन बेस्ट यही है। तो हमारे पास 1.18 रिस्क रिवार्ड हमें यहाँ पर मिल रही है। ये कोई कम रिस्क रिवार्ड नहीं है, ये बहुत अच्छी रिस्क रिवार्ड है। ये हमारे पास जस्ट M5 के ऊपर कितने 29 to 39 100 पिप्स का हमें सिग्नल मिला, प्रॉफिट मिला बाय साइड। ये था हमारा मॉर्निंग स्टार। आज की क्लास का मॉर्निंग जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं लाइव चैट्स ओपन करूंगा, टू द पॉइंट क्वेश्चन होना चाहिए, कोई फजूल क्वेश्चन ना हो। क्योंकि एक और बात माइंड में भी रखिएगा, क्योंकि मैं भी फ्री ही बैठा हूँ, अगर किसी ने कोई यहाँ पर वो की डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की तो उसको रिमूव कर दिया जाए। ये था हमारा आज का मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार को हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूं मैं। मॉर्निंग स्टार एक किसी भी, ये बुलिश पैटर्न है, ये किसी भी मार्केट के सेल ट्रेंड को बाय के अंदर चेंज करने के लिए बनता है। एक सेल ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है, एक सपोर्ट जोन के ऊपर जाती है मार्केट, एक बड़ी कैंडल के साथ स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाती है, लेकिन सपोर्ट के ऊपर मार्केट के अंदर से सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाते, तो फिर मार्केट थोड़ा सा सांस लेती है, थोड़ा सा ठहरती है एक जगह पर। जैसे ये ठहरती है तो यहाँ पर सेलर्स एग्जिट हो जाते हैं। बायर्स को पता चल जाता है कि अब मार्केट को जो है कि हमें बाय, फ्रेश बायर्स यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही लास्ट कैंडल से 50% अप मार्केट की क्लोजिंग होगी, हम बाय के अंदर यहाँ पर एंटर होंगे। और नेक्स्ट, और आप लोगों को एक और चीज बता दूं, कुछ लोग क्या होते हैं कि इस तरह के पैटर्न सारा दिन ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढना सारा दिन है, लेकिन इस तरह के पैटर्न आपको दिन में एक या दो तीन मिलेंगे, हो सकता है सारा दिन में भी ना मिले। लेकिन हम फिर क्या करते हैं, हमें ट्रेड नहीं मिल रही, हम उल्टी सीधी ट्रेड्स प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने कभी भी इमोशन के अंदर आकर, ग्रीडी होकर मार्केट के अंदर विदाउट कंफर्मेशन एंटर नहीं होना। इस चीज का ख्याल रहे, जितने भी पैटर्न्स आप सीख रहे हैं उनके ऊपर कंफर्मेशन आप लोगों को सीखना लाजमी है। जब आप कंफर्मेशन नहीं सीखोगे, आप मार्केट के अंदर एंटर ना हो। जैसे ही आप लोगों को सारा दिन एंट्री ना मिले, कोई बात नहीं, लास्ट प्रॉफिट नहीं होगा तो लास्ट भी तो नहीं होगा ना, अगर आप एंटर नहीं होंगे। तो कोशिश करें मैक्सिमम प्रॉफिटेबल रहने की, मैक्सिमम अच्छे सेटअप फाइंड करने की। अच्छे सेटअप फाइंड करने के बाद, जैसे आपको एक सेटअप मिले, दिन में दो मिले, तीन मिले, बिल्कुल ना मिले, आप मार्केट के अंदर खड़े रहें। जब अच्छी एंट्री मिले देन ही इंटर हो, अदरवाइज मार्केट के अंदर इंटर होने का फायदा नहीं है, मोस्टली लॉस होगा। आप किसी ना किसी ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे। थोड़ा जब आप सुकून से
चार्ट के ऊपर देखकर एनालाइज करने के बाद एंट्री लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्रेशर है, अचानक से बड़ी कैंडल बनती है, यहां से लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है हमारा। हमें यहां से सेल नहीं करना बच्चों, हमने यहां पर देखना है, वेट करना है कि यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम बने, कोई ऐसा जोन, ऐसी कोई कंफर्मेशन मिले कि हम यहाँ से, कुछ लोग यहीं से बाय भी कर लेते हैं। ये सपोर्ट जोन है, हम यहाँ से बाय कर लेंगे। बाय करना चाहिए, वो स्ट्रेटजी है उसकी ओर है, आप डायरेक्ट बाय करें। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे हैं तो आपको इस तरह की कंफर्म, अब लोग कहेंगे मैं काश यहाँ से इंटर हो जाता, तो भाई यहाँ से इंटर हो जाता और मार्केट का यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता, फिर तेरा क्या बनता। तो उससे तो मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद स्ट्रांगली एक अग्रेसिव मूव दिखाती है। जब एग्रेसिव मूव आएगा तो आपके अकाउंट्स तो रिस्क पर चला जाएगा, आपका अकाउंट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए हर वक्त जस्ट कंफर्मेशन का वेट करें, कंफर्मेशन मिले देन मार्केट के अंदर एंटर हो। और अभी आप लोगों की चैट्स मैं ओपन करने लगा हूं, तो आप लोगों के जिनके क्वेश्चंस हों वो पूछ लीजिएगा। चैट्स आप लोगों की ओपन हो चुकी है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें। रुकैया का मैसेज, ये रिपीट ब्रीफली वन टाइम, जी मैंने शायद अभी दोबारा जो रिपीट किया है वो कंप्लीट किया है उसको।